एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जया आप लोग के लिए लेके आई हूँ ईद मेकअप ट्यूटोरियल, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे शॉर्ट वीडियो में कमेंट किए थे कि दी ईद के लिए एक सिंपल आसान सा मेकअप ट्यूटोरियल लेके आओ। आज की इस मेकअप ट्यूटोरियल में सिंपल और आसान स्टेप के साथ, अफोर्डेबल चीज़ों के साथ, कम से कम मेकअप की चीज़ों के साथ मेकअप कैसे करें फॉर बिगिनर्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और साथ साथ आप लोग देख पाओगे कुछ आसान और सिंपल से मेकअप हैक उन लोगों के लिए जिनको मेकअप एकदम नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स कैसे करें। शुरू से लेके अंत तक मेकअप के सारे स्टेप इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद ना आप बहुत सुंदर सा मेकअप लुक क्रिएट करना सीखने वाले हो, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो डियर, सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है। फेस को क्लीन करने के लिए आप डेली में जो भी फेस वॉश यूज करते हो ना, उससे अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ पॉन्ड्स की सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर क्रीम। इससे मैं फेस को मॉइस्चराइज करूंगी। देखो अभी गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप जो भी मॉइस्चराइजर क्रीम यूज कर रहे हो ना, वो लाइट वेट होना चाहिए, हैवी एकदम नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई हैवी सा मॉइस्चराइजर क्रीम यूज कर लोगे तो आपको बहुत पसीना आएगा और फिर आपका मेकअप पसीने के साथ बह जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर क्रीम से फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है। फेस को मॉइस्चराइज करने के बाद प्राइमर का यूज करेंगे। तो प्राइमर के लिए मैं यूज कर रही हूँ कलर बार का एक प्राइमर, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइमर है। और प्राइमर ना आपको एकदम थोड़ा सा मटर के दाने जितना लेना होता है, और जहाँ पे ओपन पोज होते हैं ना, रोम क्षेत्र, वहाँ पे डॉट डॉट करना है। उसके बाद हल्के हाथों से पूरे फेस में अच्छे से मसाज करना है, जिससे कि जो हमारे पोर्स हैं, ओपन पोज हैं, वो क्लोज हो जाए। और हम जब मेकअप करें, हमारा मेकअप फेस में अच्छे से बैठे, अच्छे से स्टिक हो और हमारा मेकअप लॉन्ग लास्ट रहे। तो प्राइमर आपको कभी भी स्किप नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आप देखोगे जब आप प्राइमर अप्लाई कर लेते हो ना, तो आपकी स्किन ना बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ हो जाती है। मतलब आपका जो फेस है मेकअप के लिए एकदम रेडी है। और हाँ, प्राइमर अप्लाई करने के बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब आप प्राइमर अप्लाई कर लेते हो ना, तो आपको कम से कम 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, जिससे जो प्राइमर है आपकी स्किन में अच्छे से सेट हो जाए। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन। इसमें मेरा जो शेड है वो है 02। तो सबसे पहले फाउंडेशन को मैं अपने हैंड्स में निकालूंगी। उसके बाद फेस में डॉट डॉट करते हुए फाउंडेशन को मैं अप्लाई कर रही हूँ। कभी भी डायरेक्टली जो फाउंडेशन होता है ना, उसको अप्लाई करने की कोशिश मत किया करो, डॉट डॉट करते हुए अप्लाई किया करो। इससे क्या होता है, जो फाउंडेशन है ना, फेस में एक समान अप्लाई होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होता है। और ये जो फाउंडेशन है आपको लो टू मीडियम कवरेज देता है, मतलब एकदम नेचुरल कवरेज प्रोवाइड करता है। इसे अप्लाई करने के बाद एकदम हैवी फील नहीं होता है, और ऐसा लगता नहीं है कि हमने बहुत सारा मेकअप अप्लाई कर रखा है। बहुत ही नेचुरल लुक देता है। सो अगर आपको मेरी तरह एकदम नेचुरल लुक पसंद है, तो आप लोग इस तरीके के लाइट वेट फाउंडेशन का यूज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा हैवी लुक चाहिए, तो आप कोई फुल कवरेज फाउंडेशन का भी यूज कर सकते हो। और नेक में भी हम थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे। इसे ब्लेंड करने के लिए आप ब्रश या फिर ब्यूटी ब्लेंडर किसी का भी यूज कर सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। तो मुझे हमेशा एकदम नेचुरल फिनिशिंग वाला मेकअप ही पसंद आता है, एकदम नेचुरल डूई ग्लोई। इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने से ना हमारा जो मेकअप होता है बहुत ही नेचुरल डूई ग्लोई दिखता है। और मुझे पर्सनली ब्यूटी ब्लेंडर से ही मेकअप को ब्लेंड करना पसंद है। आप इसकी फिनिशिंग कवरेज देख सकते हो। और हाँ, अगर आप मेकअप में बिगनर्स हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप जब भी ब्यूटी ब्लेंडर का यूज कर रहे हो ना, तो आपको ध्यान रखना है, ब्यूटी ब्लेंडर को पहले अच्छे से भिगो देना है, उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। उसके बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करना है, और आपको टैप टैप करते हुए, मतलब थपथपाते हुए अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करना है, घिसना नहीं है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। टैप टैप करते हुए अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेना है। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हो फाउंडेशन की कवरेज। उसके बाद जो नेक एरिया है ना, उसका भी आपको फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। इसमें मेरा शेड है 03। तो कंसीलर का हम यूज करते हैं हमारे जो डार्क सर्कल है, अगर फेस में दाग धब्बे हैं, उनको छुपाने के लिए। तो कंसीलर को मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी अंडर आई में और आईलिड में, जिससे कि जो अंडर आई में डार्क सर्कल है वो छुप जाए, और आईलिड में जो डार्कनेस है वो छुप जाए। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, आप जो भी कंसीलर यूज कर रहे हो वो आपकी स्किन टोन से 1 टोन से 2 टोन लाइट होना चाहिए। उसके बाद कंसीलर को मैं थोड़ा सा नोज में अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा माउथ के अराउंड, क्योंकि हमारे माउथ के अराउंड ना थोड़ा सा डार्कनेस होता है। उसके बाद एक कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश की सहायता से मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। और आप चाहो तो कंसीलर को ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन
अगर हम ब्रश से ब्लेंड करते हैं तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा कवरेज मिल जाती है। तो मैं दोनों साइड ब्रश की सहायता से कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। उसके बाद जो हमने नोज में अप्लाई किया था उसे भी मैं ब्लेंड कर दे रही हूँ माउथ के राउंड, मतलब जहाँ जहाँ पे हमने कंसीलर को अप्लाई किया है वहाँ पे ही ब्लेंड करना है। आपको ध्यान रखना है आपने जो कंसीलर अप्लाई किया है ना पूरे फेस में आपको नहीं फैलाना है। आपने जहाँ जहाँ पे अप्लाई किया है वहीं वहीं पे आपको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से भी थोड़ा सा ब्लेंड कर दे रही हूँ नेचुरल लुक के लिए। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग पाउडर, जो कि एक बनाना पाउडर है। इसको मैं अपने हैंड्स में निकालूंगी और सबसे पहले मैं अपनी अंडर आई आईलिड को सेट कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई लूज पाउडर नहीं है कोई बात नहीं, आप कॉम्पैक्ट से भी अपने मेकअप को सेट कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले स्टेप में आपको अपनी अंडर आई आईलिड को सेट कर देना है, नहीं तो क्या होता है क्रीज पड़ने के चांसेस होते हैं, तो क्रीज जल्दी हो जाता है मेकअप। तो आपको सबसे पहले अपनी अंडर आई आईलिड को सेट कर लेना है, उसके बाद पूरे मेकअप बेस को अच्छे से सेट कर लेना है। मतलब हमने जो पूरे फेस में फाउंडेशन अप्लाई किया है, कंसीलर अप्लाई किया है ना, उसे अच्छे से सेट कर लेना है। ठीक है, इतना होने के बाद हम आईब्रो को फिल करेंगे। तो आईब्रो को फिल करने के लिए अगर आपके पास आईब्रो पैलेट है तो आप उसका यूज कर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आईब्रो पेंसिल से भी अपनी आईब्रो को फिल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन की आईब्रो पैलेट में से जो ब्राउन कलर है उसको लेके एक एंगुलर ब्रश में अपनी आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ। तो मेरी जो नेचुरल आईब्रो है उसी को फॉलो करते हुए मैं अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ। और आज मैं आईब्रो को एकदम नेचुरली फिल करूँगी, एकदम हैवी या फिर ओवर नहीं रख रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो वीडियो में। सो नेचुरली आईब्रो को फॉलो करते हुए मैं अपनी आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ। उसके बाद स्पूली की सहायता से अपनी आईब्रो को आपको ब्रश जरूर करना है, इससे ना बहुत ही नेचुरल लुक आता है आईब्रो का। अब हम करेंगे आई मेकअप। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मार्स की आई शेडो पैलेट। इसमें जो लाइट ब्राउन शेड है ना, इसको मैं पिक करूँगी इस टाइप के एक फेल्पी ब्रश में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप का एक फेल्पी ब्रश लेना है, उसमें ब्राउन कलर को पिक करना है और एक्स्ट्रा जो आई शेडो है ना उसे आपको डस्ट आउट कर देना है। अब इस कलर को हम अप्लाई करेंगे अपनी क्रीज लाइन में। आप इसे बोल सकते हो ये हमारा एज अ ट्रांजिशन शेड है। तो इसको हम अपनी क्रीज लाइन में अच्छे से ब्लेंड करेंगे, जब तक ब्लेंड करेंगे जब तक कि जो कलर है एकदम ब्लेंडेबल ना दिखे। इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी आईज के क्रीज लाइन में इस कलर को अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। ब्लेंड करते टाइम आपको ध्यान रखना है आप जितने अच्छे से कलर को ब्लेंड करोगे आपका आई मेकअप उतना ही नेचुरल, उतना ही खूबसूरत दिखेगा। इसलिए आप जो भी कलर अप्लाई कर रहे हो ना उसे अच्छे से ब्लेंड करिएगा। उसके बाद स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट में जो गोल्डन सिमरी शेड है ना उसको मैं पिक कर रही हूँ फिंगर में, और फिंगर से ही इसे मैं अपनी हाफ आईलिड में कुछ इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ आप जब भी सिमरी सीड अप्लाई कर रहे हो ना तो आप फिंगर का यूज करो। आप देखोगे फिंगर से बहुत अच्छे से अप्लाई होता है और आपको एक बहुत ही नेचुरल लुक मिलता है। और फिंगर से ही इसे मैं अच्छे से ब्लेंड भी करती जा रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अप्लाई करके छोड़ देना है, नहीं, आपको अच्छे से उसे ब्लेंड भी करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ लैक्मी का इंस्टा आईलाइनर, और इस आईलाइनर से मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ करने वाली हूँ, क्योंकि आज का आई मेकअप हमने बहुत ही सिंपल सा रखा है। तो आप एक सुंदर सा विंग बना के अपनी आई लुक को एक बहुत ही सुंदर सा लुक दे सकते हो। तो मैं अपनी दोनों आँखों में विंग लाइनर ड्रॉ कर ले रही हूँ। उसके बाद इनर कॉर्नर की साइड कुछ इस तरीके से मैं आईलाइनर को अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि हमारी आंखें और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखे। अब उसी मार्स की पैलेट में से जो ब्राउन शेड है इसको लेके मैं अपनी लोअर लैश लाइन में स्मच कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक काजल, और इस काजल को मैं अपने लोअर वाटर लाइन में अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं एकदम नेचुरल लेंथ वाली, एकदम नेचुरल लुक देने वाली फॉल्स लेसेस का यूज कर रही हूँ। सो अगर आपसे लेसेस लगाना नहीं बनता है तो मुझे आप कमेंट में बताना, मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी। लेसेस लगाना बहुत ही आसान होता है। लेसेस लगाने के बाद ना एक बहुत ही नेचुरल सुंदर सा लुक आएगा। और अगर आप लेसेस लगाना नहीं चाहते हो तो आप मस्कारा की 2-3 कोड अप्लाई कर लीजिएगा, उससे भी आंखों का लुक सुंदर आ जाता है। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ इस स्विस ब्यूटी का मस्कारा। इससे मैं अपनी अपर लेस और लोअर लेस को अच्छे से कोट कर ले रही हूँ। और अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको बता दूँ, पहले आप लेसेस अप्लाई किया करो, उसके बाद मस्कारा का यूज किया करो। इससे ना आपकी जो फॉल्स लेसेस है, नेचुरल लेसेस है, एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाती हैं और बहुत ही नेचुरल लुक आता है आपकी आँखों का।
अब मैं अपने फेस को कॉन्टूर करूँगी। तो फेस को कॉन्टूर करने के लिए अगर आपके पास इस तरीके का फेस पैलेट है तो आप यूज कर सकते हो, नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने आई शेडो पैलेट में से एक ब्राउन कलर को लेके फेस को कॉन्टूर कर सकते हो। तो शुगर के इस पैलेट में जो ब्राउन शेड है मतलब कॉन्टूर शेड है उसको मैं पिक कर रही हूँ और मैं जॉ लाइन मतलब आप लोग देख सकते हो जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, यहाँ पे कॉन्टूर करना होता है। जॉ लाइन, चिन, फॉरहेड, नोज, यहाँ पे कॉन्टूर करना होता है। कॉन्टूर करना भी ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं ना तो हमारे फेस के जो नेचुरल फीचर्स होते हैं वो ढक जाते हैं और उन्हें दिखाने के लिए हमें फेस को कॉन्टूर करना होता है। उसके बाद अच्छे से सबको हम ब्लेंड कर देंगे। अब उसी पैलेट में से इस ब्लश को मैं पिक कर रही हूँ और हम स्माइल करते हुए चीक्स में ब्लश अप्लाई कर लेंगे जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो। फिर उसी पैलेट में से हाइलाइटर को लेके फेस के हाईएस्ट पॉइंट को हाईलाइट करेंगे जैसे कि चीक बोन मतलब जहाँ पे हमने ब्लश अप्लाई किया जस्ट उसी के ऊपर चिन में अप्लाई करेंगे और ब्राउ बोन में मतलब हमारी जो आईब्रो है उसकी मिडल से लेके लास्ट तक जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, फॉरहेड में और दोनों साइड की ब्राउ बोन में। तो यहाँ पे हमें हाइलाइटर को अप्लाई करना होता है, फिंगर में लेके नोज को भी हम हाईलाइट कर लेंगे, मतलब नोज में कुछ इस तरीके से हाइलाइटर को अप्लाई कर लेंगे। वैसे तो ये मेकअप मतलब 5-6 घंटे तक आपके फेस से कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करे तो आप कोई भी मेकअप सेटिंग स्प्रे से अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर सकते हो। उसके बाद मैं ले रही हूँ मार्स की लिप लाइनर। इससे मैं अपने लिप्स को पहले लाइन कर रही हूँ। आप कोई भी लिप लाइनर ले सकते हो। लिप्स को अच्छे से लाइन करने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक जिसमें मेरा शेड है 228 और इस लिपस्टिक को मैं अप्लाई कर लूँगी। ये ना बहुत ही सुंदर शेड है और मतलब रेड और पिंक का मिक्स है। इसे अप्लाई करने के बाद बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये हमारा सिंपल स्टेप के साथ ये मेकअप होता है कंप्लीट। ये रहा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।